अरे बहू कहाँ गई थी? सुबह सुबह खाना नाश्ते का टाइम हो रहा है और तू पता नहीं कहाँ चली गई थी, तब से आवाज़ दी जा रही थी। माँ जी वो पिंकी की तबीयत कल से बहुत ख़राब थी, उसको फीवर था, उल्टियाँ हो रही थी, तो वही दिखाने आज डॉक्टर के पास गई थी। अरे इसमें दिखाने वाली क्या बात है, इतनी गर्मी हो रही है इसलिए हो सकता है। अरे माँ जी डॉक्टर ने बोला है इसको तो इन्फेक्शन हुआ है पेट में, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना, और वैसे भी इसके शरीर में ब्लड कम हो गया है। अरे तुम लोग भी ना बस डॉक्टर को चक्कर में पड़ती है, डॉक्टर का काम क्या है, बस पैसे लेना और क्या, और तरह तरह की दवाई दे देते हैं। और तो देख कहाँ पतली हुई है, जैसी थी वैसे ही तो है, फालतू में डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा चल अब तेरा काम हो गया है तो जाके किचन में काम कर ले, सारा काम वैसे का वैसे ही फैला है, कपड़े लत्ते और जो है झाड़ू पोछा खाना पीना सब का सब वैसे ही पड़ा। अरे काम करके शाम में जाती, सुबह सुबह ही चली गई बिना बताए मुझे। पर माँ जी अभी तो मैं पिंकी को दवा देने जा रही हूँ, और तो और इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डॉक्टर बोले हैं कि ब्लड कम हो जाएगा तो इसको एडमिट करना पड़ेगा। अरे ये सब डॉक्टरों के फालतू के चोचले हैं। अरे तुझे तो बस बहाना ही चाहिए। अरे ये छोटी बच्ची थोड़ी ना है कि तुझे इसे पीछे पीछे भागना पड़ेगा, और वैसे भी बड़ी हो गई है, ये जाके खुद दवा खा के आराम कर लेगी, तू जाके तब तक किचन का काम समेट ले। मम्मी मम्मी रूम में चलो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ पिंकी बेटा चलो तुझे दवा दे देती हूँ। हेलो हाँ मम्मी। अरे प्रिया बेटा मैंने इसलिए कॉल की थी, ये बता तू कब आ रही है यहाँ पे? वैसे भी बहुत दिन हो गया तुझे आए हुए, अब तो छुट्टियाँ हो गई होंगी। क्या करूँ गोलू की बहुत याद आ रही है, वो आ जाता है तो मेरा मन लगा रहता है उससे, और तो और नानी तो गोलू से बहुत प्यार करती है। अरे मम्मी तू भी ना फालतू में परेशान हो रही है। हाँ हाँ छुट्टियाँ हो गई है, और घर में बात कर लेती हूँ फिर आती हूँ। अरे सुनना बेटा थोड़ा जल्दी ही आ जाए, वैसे भी तो छुट्टियाँ फिर खत्म हो जाएंगी, फिर तू ज़्यादा रुक नहीं पाएगी, और मुझे गोलू से मिले हुए बहुत दिन हो गया, वो आ जाता है तो पूरा घर चहकने लगता है। अच्छा ठीक है माँ आप फालतू में परेशान हो रही हो, एक काम करती हूँ मैं कल ही आ जाती हूँ ना, आप इतना ही बोल रही हो तो। हाँ हाँ ये तूने ठीक ही किया, अब तू कल ही आ जाए, अपनी तैयारियाँ कर ले। और सुन ज़्यादा सामान मत लाना गोलू के लिए, यहाँ आएगा तो मैं खुद उसके लिए खरीद दूँगी, वैसे भी इकलौता नाती तो है मेरा। हाँ हाँ माँ तू परेशान ना हो, ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है किचन में, कर लेती हूँ फिर बात करूँगी, वैसे भी मैं कल ही तो आने वाली हूँ। हाँ हाँ ठीक है रखती हूँ, और कल आ ही जाना, मैं इंतज़ार करूँगी तेरा। अरे काजल अरे पिंकी सो नहीं रही थी, उसके पेट में दर्द हो रहा था तो बस उसे अभी दवा देके सुलाया है मैंने। ये सब तुम्हारी लापरवाही से हुआ है, तुम तो पिंकी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो, एक ही लड़की है अपनी, उसका भी ध्यान नहीं रख पाती हो ढंग से, क्या खा रही है क्या पी रही, ये सब तुम ध्यान ही नहीं देती हो, बस तुम अपने में ही रहती हो। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मेरी ही बेटी एकलौती बेटी है, बल्कि मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगी, और मैं तो उसकी माँ हूँ, मैं जितना उसका ध्यान रखती हूँ शायद आप भी ना रख पाए, और आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आखिरकार मुझे घर भी देखना पड़ता है, रिश्तेदार भी देखने, बाहर का भी काम करना पड़ता है, और तो और माँ जी तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती है कि थोड़ी देर पिंकी को संभाल ले, और मुझे तो बच्चा भी संभालना पड़ता है और घर का काम भी। अच्छा अब तुम अपनी गलती माँ पे डाल रही हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, माँ की नहीं। हाँ हाँ आप अब मुझे ही बोलेंगे, और वैसे भी अपनी माँ को तो आप बोलते ही नहीं हो। अरे काजल मैं फालतू में कोई बात नहीं सुनना चाहता, बस मेरी बेटी का ध्यान रखो, और तो और उसकी दवा और खाने का बिल्कुल ध्यान रखना, और दवा और खाना उसको टाइम से देना, और खाने पीने का तो बिल्कुल ही ध्यान रखना, उसे क्या खिलाना है हर चीज़ मत देना उसे, डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अपनी माँ को तो कभी गलत नहीं कहते हैं, आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या, किचन भी देखूँ घर का सारा काम भी देखूँ, अपनी बेटी को भी कैसे संभालती हूँ वो तो मैं ही जानती हूँ। माँ जी को तो अपनी पोती से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, आज माँ की गलती की वजह से मेरी बेटी बीमार पड़ी है। चलती हूँ किचन में थोड़ा काम कर लेती हूँ, नहीं तो पिंकी को भी दवा देनी पड़ेगी। एक काम करती हूँ पिंकी के लिए दलिया बना देती हूँ। अरे क्या कर रही है बहू, मेरे लिए चाय बना दे। हाँ हाँ ठीक है माँ जी बनाती हूँ, बस पिंकी के लिए दलिया बना रही थी। अच्छा सुन मेरे लिए पकौड़े बना दे, बहुत मन कर रहा है खाने का, और तू जो मठरी बनाती है ना वो बना दे चाय के साथ। पर माँ जी अभी तो मठरी रखी हुई है, आप वो खा लीजिए ना, और वैसे भी अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं शाम में बना दूंगी, अभी तो पिंकी को दवा भी देनी है, मेरा मन अभी खाने का है, तू शाम में मुझे बना के देगी। अरे पिंकी की जरा से तबीयत क्या खराब हो गई तो पूरा दिन उसी में लगी रहती है, इसका मतलब घर में किसी को और खाना वाना नहीं मिलेगा, बस उसी का ही ध्यान रखेगी तो पूरे दिन। पर माँ जी डॉक्टर ने उसको बहुत केयर के लिए बोला है, अगर उसका ध्यान नहीं देंगे, वैसे भी उसके शरीर में ब्लड बहुत कम है, और वैसे भी आप देखिए ना पिंकी कितनी कमजोर हो गई है।
अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस मुझे तू मटरी बना के दे दे, और तो और उसका भी काम कर, लेकिन मैंने जो कहा है उसको भी तू कर दे। माँ जी मैं सोच रही थी पिंकी बहुत पतली हो गई है और शरीर में उसके ब्लड कम है, तो उसके लिए 1 किलो दूध और बढ़ा देते हैं। अरे काजल ये बता, पिंकी तो बिल्कुल ठीक है, जैसे पहले थी वैसे ही है, और हल्की फुल्की तबीयत तो खराब हुआ करती है, और तुझे कहाँ से पिंकी पतली लग रही है? बस दिन भर उसको खिलाए रहती है तभी तो उसकी तबीयत खराब होती है। जब देखो तब उसके पीछे आगे खाना लेके घूमा करती हो, तभी तो उसकी तबीयत खराब हुई है, और तो और उल्टा सीधा खाना खिलाया करती हो। पर माँ जी ऐसे पिंकी रहेगी तो कमजोर हो जाएगी, वो कुछ नहीं खा रही है ना कुछ पी रही है, अगर उसके पेट में कुछ नहीं जाएगा तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अरे बच्चों को यही सब खिलाया जाता है, दलिया, दूध, दाल, और क्या तू खिलाना चाह रही है? जितना दूध आता है उतने में ही काम चला, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा दूध नहीं पड़ेगा। ये माँ जी भी ना पिंकी के लिए जरा सा भी नहीं सोचती है, और तो और दिन भर पतली होती जा रही है, खाना भी नहीं ढंग से खाती है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो मैं भूल ही गई। अरे मैं क्या कह रही थी कि कल प्रिया बिटिया आ रही है, तो जो है खाने पीने का ध्यान रखना, और कल उसकी पसंद का ही खाना बनाना। ठीक है माँ जी, प्रिया दीदी कल आ रही है ना, तो कल सारा खाना उनके ही पसंद का बनेगा। अरे गोलू भी साथ में आ रहा है, तो उसके खाने पीने की व्यवस्था पहले कर लेना, और तो तुझे पता है ना गोलू कितना नखरीला है, तो उसके मन पसंद की चीजें बना देना। हाँ हाँ ठीक है सासू माँ, मैं कल सब सुबह उठ के सारा खाना बना दूंगी और गोलू की पसंद का भी बना दूंगी। चलो एक काम करती हूँ, पिंकी को जाके दलिया दे आती हूँ, और रात में उसको जल्दी सुला दूंगी दवा दे के। सुबह वैसे भी प्रिया दीदी आ रही है, तो उनके लिए भी व्यवस्था करनी है, खाना पीना बनाना है उनकी पसंद का। प्रिया को इतना टाइम हो गया अभी तक आई नहीं, बोली थी कि मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी माँ। मुझे तो गोलू से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, इतने टाइम से मिली जो नहीं हो। अरे माँ तू तो यहीं खड़ी है, लगता है मेरा इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ मैं तो सुबह से यही बैठी हूँ, वही मैं देख रही थी कि अभी तक तू आई नहीं, और तो और मैं यही सोच रही थी कि इतना देर कहाँ लगा दी। अरे माँ अब यहीं खड़ा रख के दी कि बैठाएगी भी? अरे मैं भी ना, देखना मेरा दिमाग भी, मैं तो बस तुझे देख लिया, गोलू को देख के भूल ही गई, तुझे बैठने के लिए बोला ही नहीं मैंने। अरे गोलू बेटा तू बता कैसा है, तुझे नानी की याद नहीं आती? और नानी तो तुझे कितना प्यार करती है। अरे नानी नानी मुझे आपकी याद बहुत आती है, मैं तो मम्मी से कह रहा था कि छुट्टियां हो गई नानी के घर चलते हैं, अब तो मैं खूब मजे करूँगा। अच्छा ठीक है तू जा खेल, और मामी तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है। ठीक है नानी। अरे प्रिया बेटा ये बता, गोलू की तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, गोलू तो बढ़िया है। नहीं मुझे तो लग रहा है पहले गोलू आया था कितना मोटा था, अब कितना पतला हो गया है, मुझे तो लगता है तू इसका ध्यान नहीं रखती बिल्कुल भी। अगर तूने शुरू में ध्यान नहीं रखा तो तुझे ही दिक्कत होगी, देखना कितना बेचारा पतला हो गया है। अरे माँ तुझे तो पता है ना घर में कितना काम रहता है, और सास को तो टाइम ही नहीं मिलता है, सारा काम घर का मैं ही करती हूँ, फिर गोलू को ध्यान देना और उसकी पढ़ाई देखना, सुबह टिफिन बनाना, और रमेश जी भी ऑफिस चले जाते हैं, सारा दिन मैं काम करती हूँ, गोलू पे ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ। पर हाँ माँ मैं हमेशा गोलू की पसंद का ही खाना बनाती हूँ। मुझे तो लगता है इसके शरीर में ब्लड कम है, तू बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। अब चल जितने दिन यहाँ रहेगा उसकी देख रेख मैं करूँगी, कल से गोलू के खाने पीने का ध्यान मैं ही रखूँगी, जो बोलूँगी वही उसको खिलाना। देखना जब यहाँ से जाएगा अपने दादी के पास और कितना मोटा होके जाएगा। अरे माँ तूने ऐसी बात कह दी, मुझे तो चिंता हो गई गोलू की। अरे तो क्यों परेशान होती है, कल ही मैं गोलू के लिए बादाम वाले लड्डू बना दूंगी, बच्चे बहुत खाते हैं ना, और जब वो खाएगा तो अपने आप सही हो जाएगा। बस तू एक काम करना, जाके कल बादाम ले आना मार्केट से खरीद के, मैं उसको घी में बना के दे दूंगी, तो वो खाता रहेगा अपना। हाँ ठीक है माँ। अरे माँ भाभी कहाँ है? अरे काजल बहू देखना प्रिया आ गई है, बुला रही तुझे। अरे दीदी आप आ गई, बस आपका इंतजार कर रही थी, आपके लिए खाने बना रही थी और गोलू के पसंद के खाने बना रही थी। ये लीजिए चाय पी लीजिए, और खाना तैयार हो गया है। और भाभी आप कैसी हो? प्रिया दीदी मैं तो बढ़िया हूँ, आप अपना बताओ ससुराल में सब ठीक है? हाँ हाँ ससुराल में सब बढ़िया है। भाभी आप एक काम कर दो, गोलू को एक गिलास दूध दे दो। अरे प्रिया दीदी आपके कहने से पहले मैंने गोलू को दूध दे दिया और उसने पी भी लिया। ठीक है दीदी आप बातें करो, मैं खाने की तैयारियां कर लेती हूँ। अरे भाभी ये दलिया किसके लिए ले जा रही हो आप? प्रिया दीदी वो पिंकी के लिए ले जा रही हूँ, क्या करूँ कुछ खा ही नहीं रही है, तो कम से कम ये खिला दूंगी, कुछ तो उसके पेट में जाना चाहिए, अगर कुछ नहीं खाएगी तो और बीमार हो जाएगी। हाँ हाँ मैं ये पूछने वाली थी, आखिरकार पिंकी को हुआ क्या है? पहले आई थी तो कितनी अच्छी थी, दिन भर खेलती रहती थी, इस पर आई हूँ तो बेचारी कितनी पतली हो गई है, ध्यान नहीं रखते क्या भाभी आप उसका? दीदी मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन घर का ही काम इतना पड़ जाता है और वो उसको ध्यान नहीं दे पाती हूँ। इस बात तो उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि जो है इसके ब्लड की कमी हो गई है, कल ही डॉक्टर की दिखा के आई हूँ। दीदी मैंने गोलू के लिए पास्ते बना दिए, उसको खिला भी दिया है। हाँ हाँ गोलू बता रहा था कि मामी ने मुझे पास्ता बना के दिया है। अच्छा ये बता माँ कहाँ है? हो सकता है दीदी बाहर हो,
जल्दी से जल्दी पिंकी को दलिया दे देती हूँ, उसके वैसे भी दवा का टाइम हो रहा है। अरे दीदी, माँ दिखी आपको? हाँ हाँ, वो उनसे कुछ काम था, मुझे थोड़ा मार्केट जाना था। किस लिए दीदी, क्या काम है मार्केट में आपको? वो थोड़े से फल लेने थे और कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने थे। वो माँ कह रही थी ना गोलू बहुत पतला हो गया, तो उसके लिए बादाम के लड्डू बनाने हैं। तो वो कह रही थी बना दूंगी तो वो खा लेगा, और वैसे भी बादाम के लड्डू बहुत अच्छे होते हैं। पर माँ जी से मैंने कल पूछा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मतलब भाभी आप क्या कह रही हो? अरे प्रिया दीदी, वो क्या है ना, पिंकी के डॉक्टर ने बोला है उसके खून बहुत कम हो गया है, और तो और अगर उसके खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो बहुत कमज़ोर होती जाएगी। वही कल मैंने माँ जी से कहा कि पिंकी के लिए 1 किलो दूध बढ़वा देते हैं, और तो और उनसे मैंने ये भी पूछा कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा बना दे जिससे उनका ब्लड भी बढ़े और वो खा भी लें। लेकिन माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया, ऊपर से मुझे ये बोल दिया कि तो है पिंकी की बिल्कुल ठीक है, और तो और बच्चे ऐसे ही होते हैं। अच्छा, माँ ने ऐसा जवाब दिया? अब दीदी आप ही बताओ मैं क्या करूं? माँ से पूछती हूँ तो माँ तो बिल्कुल हर चीज़ के लिए मना ही कर देती है, और आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या? उन्होंने तो पिंकी को कभी अपनी पोती माना ही नहीं, ऊपर से उसका कभी ख्याल भी नहीं रखा। अरे माँ तो ये बहुत गलत कर रही है, मुझे तो ये नहीं पता था वो गोलू और पिंकी में भेदभाव करती है। मैं तो माँ जी को देखती हूँ, पिंकी से उनका कोई लगाव नहीं है। माँ माँ। हाँ प्रिया बेटा बता, क्या काम है, क्यों आवाज़ लगाए रखी है? अरे माँ मुझे ये पूछना था कि वो बादाम के लड्डू के लिए बादाम लेने जाना है, तो ये बताओ कितना बादाम लगेगा? अरे बेटा यही 2 किलो लग जाएगा। ठीक है माँ, मैं 4 किलो लेकर आऊंगी। एक काम करो, आप पिंकी के लिए भी बनवा देना, और वैसे भी पिंकी तो गोलू से ज़्यादा पतली है, और उसकी तबीयत कितनी खराब चल रही है। आखिरकार आप गोलू का इतना ध्यान रखती हो, पिंकी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो। अरे ये कैसी बात तू कर रही है? पिंकी तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ी मोड़ी तबीयत तो हर बच्चे की खराब होती है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? नहीं माँ जी, मुझे पता है आप गोलू से ज़्यादा प्यार करती हो, पिंकी से बिल्कुल भी नहीं, तभी तो उसकी तबीयत इतनी ख़राब है। आपको तो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अरे दादियाँ होती हैं अपनी तो पोती और पोते को बहुत मानती हैं, लेकिन आप एक ऐसी दादी हो जो अपनी पोती का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो। अरे वो तो मुझे भाभी से पता चला, मुझे क्या पता था आप दोनों में भेदभाव करती हो। दोनों ही बच्चे हैं छोटे, और आप भेदभाव करोगी ये मुझे नहीं पता था। आप तो बिल्कुल मेरी सास जैसी निकली। वो तो मैंने पिंकी को देखा तो मैंने भाभी से पूछा कि पिंकी की तबीयत खराब है क्या, तब भाभी ने मुझे बताया। अरे माँ ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे, आप एक बच्चे से इतना प्यार करती हो, दूसरे से नफरत। मैं तो 10 दिन के लिए आई हूँ, चली जाऊंगी, लेकिन भाभी और पिंकी ये तो आपके अपने घर की है। अरे आपको तो पिंकी का खुद ध्यान रखना चाहिए, आप तो बुजुर्ग हो और आपको तो हर तरह तरह की चीज़ पता है। आप तो खुद पिंकी के लिए बना के खिला सकती हो उसे कि उसकी सेहत के लिए क्या अच्छा है, लेकिन भाभी बेचारी करे तो करे क्या, घर का भी काम देखे, पिंकी को भी ध्यान दे, और तो और ताने भी सुने। भाभी आप परेशान ना हो, मैं मार्केट जाके बादाम के लड्डू लेकर आती हूँ, और तो और आप पिंकी को वही खिलाना, और उसके साथ में 1 गिलास दूध देना। देखना पिंकी कैसे जल्दी से सही हो जाएगी। आप तो इतनी अच्छी हो, गोलू का कितना ध्यान रखती हो, कभी भेदभाव नहीं किया है, और मेरी खुद की माँ ही बच्चों में भेदभाव करती है। सुन लो माँ, अगर ऐसे ही चलेगा तो मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। अरे बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तू एकदम सही कह रही है। पिंकी मेरी पोती है, मुझे उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए था, और तो और बहू ने मुझसे पूछा भी था और मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। बहू मुझे माफ़ कर दे, और प्रिया तू भी मुझे माफ़ कर दे। एक काम कर, तू दुकान जाके सबसे पहले पिंकी के लिए खाने पीने का सामान लेकर आ। तू परेशान ना हो, मैं पिंकी के लिए बढ़िया घी वाले बादाम के लड्डू बनाऊंगी, देखना कैसे मैं उसको जल्दी से सही कर देती हूँ। और तो और तू चिंता मत कर बहू। बस माँ जी आपने इतना ही बोल दिया मेरे लिए काफ़ी है। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप बस पिंकी को बहुत सारा प्यार दो। हाँ हाँ माँ, देखा भाभी जरा सी बात पे कितना खुश हो गई, और तो और घर का माहौल भी कितना अच्छा हो गया। बहू सबसे पहले तुम पिंकी को 1 गिलास दूध दे दो, और फिर दुकान जाके बादाम ले आना, मैं आज ही लड्डू बना के रख देती हूँ। तो ठीक है माँ, आज से दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आपकी, जब तक मैं यहाँ रहूँगी तब से दोनों बच्चों को आप ही संभालोगी। हाँ हाँ, अब यही खड़ी रहेगी दोनों लोग कि जाएगी भी।